स्वागत है सभी का, सभी आईबी नाइट्स का, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स पर। मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूं भाई। वोकैबुलरी की लगातार मांग हो रही थी कि सर वोकैब की क्लास लगा दो, तो लो भैया हार्ड वर्ड्स की वोकैब की क्लास लेकर के आ गए हैं। ये सारे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक बार इनके गो थ्रू आप हो जाना, ठीक है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी वीडियोस आपके लिए डलेंगी वो सारी इंपॉर्टेंट ही डल रही हैं वैसे भी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हार्ड वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ जो बाकी लैंग्वेज वाले हैं उनका काम क्या है कि सर जी आप लोग एक काम ये करिए कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उसको अपनी लैंग्वेज में आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। सो एवरीबडी हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस apart from Hindi have to translate these vocabularies into their own language or dialects. Okay, so let's get started. Dimensions mean आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? मतलब एक चीज के कई सारे मायने हो सकते हैं, डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। अब ये तो वैसे फिजिक्स का वर्ड है, बट डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? आयाम। जैसे मान लो कोई एक पॉलिसी आई, कोई नीति आई, कोई भी ऐसा मतलब योजना बनाई गई, तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, यानी कि उसके बहुत सारी चीजें होंगी जो मैटर करेंगी उसमें। दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक। इसका मतलब है कोई चीज एक पर्टिकुलर एक बेस पर चल रहा हो, एक पर्टिकुलर एक नियम कानून पर चल रहा हो, स्ट्रक्चरल होगा, संरचनात्मक होगा, ठीक है। रैंडम नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चरल उसको हम बोलेंगे, ठीक है। थर्ड इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब चक्रीय, कोई चीज जो एक पर्टिकुलर साइकिल में चलता है। इसीलिए आपने अगर मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये भी पता है कि साइक्लिकल यहाँ पे लिखा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है ना। सॉरी, हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें सर्कल अंदर होता है, ठीक है, या सर्कल बाहर होता है, अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो साइक्लिकल मतलब चक्रीय, वो चीज एक सर्कल में चलती है, मतलब चलेगा फिर रिपीट होगा, फिर चलेगा फिर रिपीट होगा, इज कॉल्ड साइक्लिकल। फोर्थ है रेसेशंस। ये मंदी है। मंदी मतलब आपको ही पता है कि जब मार्केट डाउन हो जाता है, रेसेशंस होते हैं उसमें। कंसर्निंग मतलब चिंताजनक है, मतलब टेंशन आपको होगी इस चीज को लेकर के, आप चिंतित होंगे, इज कॉल्ड कंसर्निंग, ठीक है। ये आपको पता ही है वर्ड। स्टेक होल्डर्स को बोलते हैं हितधारक, जो स्टेक को मतलब होल्ड करते हैं उनको हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, आपको पता है। एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देना होता है किसी भी चीज पर। मतलब मान लो कि आप अगर एम्फेसाइज करते हो, जैसे मान लो कि सरकारी नीतियां ही आती हैं, तो सरकार एक तरीके से एम्फेसाइज करती है अपने जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको कि इसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। एम्फेसाइज करते हैं, जोर देना है। अब बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर जोर दी जाती है, ठीक है। जैसे अभी यूजीसी पर जोर दिया जा रहा है फालतू ही, ठीक। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमिता होता है, जिसको आप बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटोरशिप का मतलब परामर्शदाता। मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई परामर्श देगा, वो मेंटोर होता है आपका, तो मेंटोरशिप वहीं से आती है, ठीक है। जैसे आपने मतलब देखा होगा कि धोनी को मेंटोरशिप दी गई थी, ठीक है, किसके टाइम पर? वर्ल्ड कप के टाइम पर, ठीक है। तो मेंटोरशिप बेसिकली क्या होता है? परामर्शदाता, वो आपको परामर्श देंगे, आपको मानना ना मानना आपकी इच्छा है। जनरेटर्स यानी कि जनरेटर, यहाँ जनरेटर्स का मतलब जनरेटर होगा, अदरवाइज जनरेटर का मतलब बनाना भी होता है, तो जनरेटर्स मतलब बनाने वाले बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नहीं तो यहाँ तो वो नॉर्मल जनरेटर है। अच्छा, बेनिफिट्स का मतलब सबको पता है, लाभ होता है। सर प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देना। ये देखो, ये वर्ड तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। प्रमोट, किसी चीज को हम प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं उस चीज को, ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, मिल करके किसी काम को करना, कोलैबोरेशन, ठीक है। तो कोलैबोरेशन जो टर्म है ये याद रखना, सहयोग मतलब कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन, ठीक है, सहयोग करना इज कोलैबोरेट। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? शागिर्दी। अब ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक उर्दू में लिखा हुआ, हिंदी में लिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वो चीज़ क्या करते हैं, एक तरीके से सीखते हैं वो चीज़ आप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप में। इसको क्या बोलेंगे? शागिर्दी। सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, लगातार चलता हुआ, ठीक है। और लास्ट है एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अगले स्लाइड पर चलें भाई। ये अगली स्लाइड हमारी है। आप देख पाओगे कि यहां पर क्या है, टोटल 21 वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है पाइवटल। पाइवटल मतलब केंद्रीय यानी सेंट्रल बेस्ड, ठीक है। पाइवटल को क्या बोलेंगे? केंद्रीय यानी सेंट्रल बेस्ड। अगला वर्ड है कोहेशन। कोहेशन मतलब एकता, आप इसे यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं यूनिटी। अच्छा, अगला जो है वो होता है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत। हम कहते हैं ना हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो कैसा होना चाहिए? रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट जो टर्म है ये गिटार के लिए भी इस्तेमाल होता है, रोबस्ट उसका जो भी मतलब फ्रेम वगैरह होता है। अच्छा, इम्पार्ट्स का मतलब होता है प्रदान करता है, ठीक है।
यानी कि एक तरीके से आपको अलाउ करता है या वो चीज के लिए आपको अनुमति देता है, प्रदान करता है, इम्पार्ट्स। इनइक्विटेबल मतलब है असमान, असमान का मतलब है विच इज नॉट इन इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब जो इक्वल इक्वल चले, इन इक्विटेबल का मतलब जो असमान है, यानी कि वो समान नहीं है। आउटडेटेड है मतलब पुराना है, नया नहीं है, ओल्ड है, ठीक है। डिस्पैरिटीज मतलब होती है असमानताएं, यानी कि वहां पर भी चीजें बराबर नहीं होती। पैरामाउंट मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी कि सर्वोपरि। हिंदी में क्या लिख के आ गया, मान लो सर्वोपरि, तो ध्यान रखना है क्या बोलेंगे, पैरामाउंट बोलेंगे। अच्छा, अगला वर्ड क्या है, इंस्ट्रक्टर्स। इंस्ट्रक्टर्स का मतलब होता है प्रशिक्षक, यानी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं उनको इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। प्रशिक्षक होते हैं जो आपको शिक्षक बन करके आपको, सॉरी, वो जो प्रशिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, आपको किसी चीज के बारे में शिक्षा देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं एक तरीके से। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता ही है, लचीलापन, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी इज लचीलापन। हाईलाइट्स मतलब किसी चीज को उजागर करना, जैसे अभी देखो मैं हाईलाइट इसको कर रहा हूं ऐसे, तो उसको उजागर कर रहा है। होलिस्टिक मतलब समग्र, ऑल टोटल, होलिस्टिक मतलब समग्र बोलेंगे, ऑल टोटल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, इंक्लूसिव है, समावेशी है। अच्छा सर, मार्जिनलाइज्ड को क्या बोलेंगे, हाशिए पर, कोई चीज बहुत हाशिए पर, मार्जिनलाइज्ड है। अच्छा, एनहेंसेस मतलब बढ़ाता है, यानी कि उसको और ज्यादा प्रमोट करता है। एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, कहते हैं ना ये एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, एक्स्ट्रा अब जरूरत इसकी नहीं है, एडिक्वेट है। अच्छा, इनएडिक्वेटली हो जाता तो अपर्याप्त रूप से, यानी कि वहां जरूरत महसूस होती है। कॉम्पिटेंट मतलब है सक्षम है, किसी की जरूरत उसको नहीं है, वो कंप्लीट है। अल्टीमेटली मतलब अंततः, ये सेंटेंस के एंड में ये जरूर आपको देखने को मिल सकता है, ये टर्म जरूर याद रखना। एम्पावर मतलब किसी को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना और स्ट्रांग बना देना, जैसे कि आपने सुना होगा विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना, यानी कि बढ़ना, फलना, फूलना, है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाना। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी कि आपने कोई चीज कमिट कर दी है कि ये आपको करना है। सलमान खान कर देते थे कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, पता नहीं क्यों, ठीक है, बट नहीं सुनते वो किसी की, अपने आप की भी नहीं सुन पाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चल, अब इसमें कुछ वर्ड्स अगर आपको कॉमन दिखे तो उन्हें छोड़ देना, जैसे कि अभी आपने पढ़ लिया इंक्लूसिव, एम्पावर मार्जिनलाइज, हाशिए के लोगों को सशक्त बनाना। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को मतलब एम्पावर करना। मार्जिनलाइज यानी हाशिए पर, मतलब वो बहुत ऐसे सिचुएशन में है जहां से फर्दर उनका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना, वो। एलिविएट मतलब होता है कम करना, एसवेज है, एलिविएट है, रिड्यूस करना, ठीक है, वो आप ध्यान दो। डिग्निटी मतलब गरिमा है, मतलब हर चीज की अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए, हर किसी की एक डिग्निटी होनी चाहिए, आपकी एक गरिमा होनी चाहिए, ठीक है। स्टिमुलेट्स मतलब प्रोत्साहित करता है, तो स्टिमुलेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी चीज को आप किसी के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें कि वो उसके टुवर्ड्स जाए, स्टिमुलेट, ठीक है। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, किसी चीज से जिनको फायदा होता है उनको बेनिफिशियरी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको पता है, पारदर्शिता, इसका मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर रहे, छुपा के ना करी जाएं। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखोगे तो कई सारे एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। करप्शन का मतलब तो एकदम क्लियर है सबको, भ्रष्टाचार। कैटास्ट्रोफिक है, विनाशकारी है, मतलब चीजों को खत्म कर देगा। जैसे आप देखोगे कैलेमिटीज, जितनी भी आपदाएं आती हैं कैटास्ट्रोफिक होती हैं, जैसे कि अगर सुनामी आ जाए तो आसपास आप देखो कितना खतरनाक, सब घर बार सब बह जाते हैं, पता नहीं कितना प्रॉब्लम आता है, तो उसको कैटास्ट्रोफिक बोलेंगे, ठीक है। लैंडस्लाइड हो जाए, कैटास्ट्रोफिक है, विनाशकारी है। और सब्सिडाइज्ड का मतलब है सब्सिडी वाला, जिनको सब्सिडी मिलती है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, ये वर्ड मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, किसी चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करके उसका काम करवाना उस पर। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कोई काम आप कर रहे हैं ना तो आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनती है आपकी, जवाबदेही, यानी आप जवाब देंगे कि वो काम क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे मान लो अगर दिल्ली में कोई ब्लास्ट हो जाए तो यहाँ के जो डीजीपी हैं या यहाँ के जो सीएम है, ये सब अकाउंटेबल होंगे उसके लिए, तो अकाउंटेबिलिटी उनकी बनेगी। ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही, वही जो जिसकी हम सब तैयारियां करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, नौकरशाही होती है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेटिक। लीकेज मतलब रिसाव, आपको पता है कि कोई टंकी है, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम आपने पढ़ा होगा, टंकी में छेद हो गया भाई, लो अब यहाँ से पानी रिस के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बताओ पूरा टंकी कितनी देर में भर जाएगा, और भी डेटा चाहिए होता है ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित करना, किसी चीज़ को ना एक प्रॉपर अरेंजमेंट उसका कर देना, इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग।
सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ हो लेकिन मजबूत भी हो, टिकाऊ हो, लंबा चले, सस्टेनेबल। पढ़ा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, यानी कि आपकी जो भी स्किल्स हैं उसका डेवलपमेंट करना। आउटकम्स मतलब आपके अंदर एक स्किल को डेवलप करना। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, परिणाम, जिसको रिजल्ट बोलते हैं। प्रोएक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से, आप एक्टिवली कोई काम करेंगे उसी को प्रोएक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, यानी कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होना, यानी कि आप पैसे वाले हो जाओ, घर बार बन जाए, नौकरी लग जाए, बीवी आ जाए अच्छी सी, ठीक है भाई, और जिनके हस्बैंड आ जाए अच्छे से। कोहेसिव मतलब एकजुट, मतलब यूनिटी में कोई चीज़ करना। इक्विटेबल न्याय संगत है वो, ठीक है। अगला देखो, वेलनेस। अगला वर्ड क्या है भाई, वेलनेस। वेलनेस का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। आप बोलोगे सर स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव का प्रबंधन करना। हाइजीन मतलब स्वच्छता का ध्यान रखना, स्वच्छता, साफ सफाई, हाइजीन। इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है भाई, संक्रमक, यानी कि कोई चीज ऐसा है उसको टच करोगे, उसके संपर्क में आओगे तो इन्फेक्ट हो जाओगे, इन्फेक्शियस है वो। एक्सेसिबल मतलब सुलभ है, आप पहुंच सकते हो, सुलभ शौचालय देखा है ठीक है, कई सारे मेट्रो के बाहर सुलभ शौचालय होता है कि नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल, आराम से वहां जा सकते हैं आप, ठीक है। प्रिवेंटिव है, निवारक है, मतलब वो बचाएगा चीजों से। गैर संचारी, नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संचारी है, नॉन कम्युनिकेबल है ना, यानी बातचीत नहीं हो सकती, नॉन कम्युनिकेबल, उसके थ्रू नहीं होगा, नॉन कम्युनिकेबल है, गैर संचारी है। प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है। कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं चीजों के, मतलब कई सारे जो जैसे भी डायमेंशंस बताए थे ना, तो कंपोनेंट होते हैं किसी सारी सभी चीजों के, बहुत सारे, उसको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगला, अगला क्या भाई, स्टिग्मेटाइज्ड, इसका मतलब कलंकित कर देना, ठीक है। देखो भाई, बहुत ज्यादा बदनामी करा देना। और डेट्रीमेंट मतलब डेट्रीमिनेंट, इसका मतलब होता है निर्धारक, जो किसी चीज को डिसीजन के रूप में कन्वर्ट करेगा, मतलब जिससे आप क्या करते हैं, किसी चीज को एग्जामिन करके निर्धारण करते हैं उसका, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंटल एक वर्ड है, इसका मतलब हानिकारक होता है। आउटब्रेक्स मतलब प्रकोप किसी चीज का, जैसे कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, एकदम प्रकोप कोरोना का चला था, तहलका मचा दिया था। एक तो टाइम पे लग ही नहीं रहा था जी पाएंगे, लग रहा था कि कभी भी निपट गए भगवान, क्या ही होगा जीवन में। जिनकी शादी नहीं हुई उनको बहुत टेंशन हो रही थी, हमारी शादी नहीं हुई है, जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है, हमारी भी नहीं हुई थी, हम भी सोच रहे थे, ठीक है। जिनके बाबू रहे होंगे वो और ज़्यादा टेंशन में रहे होंगे, अपने बाबू से नहीं मिल पाएंगे, अब तो कोरोना चल रहा है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अनिवार्य हो जाएगा, मतलब वो जरूरी है, ठीक है। रेसिलिएंट का मतलब होता है लचीला, मतलब वो चीज़ फ्लेक्सिबल है, ठीक है। चलो अगला, अगला देखो भाई, ये देखो, इनोवेशन आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, नवाचार, किसी चीज में नयापन लाना, इट्स कॉल्ड इनोवेशन। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह वो विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। यूबिक्विटस है, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, मौजूद है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल, आपने सुना होगा ना, इंस्टेंट मैगी बना लेना, इंस्टेंटेनियस वो भी है, तत्काल, ठीक है, तुरंत तुरंत। अच्छा, एडवांसमेंट मतलब होता है किसी चीज की प्रगति, ठीक है, आगे बढ़ना, उस चीज में इंप्रूवमेंट, प्रगति आना। रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है क्रांतिकारी बदलाव, मतलब इतना खतरनाक चेंज लेकर के आना कि मतलब सब सारी चीजें बदल जाए। जैसे कि अभी बहुत सारे मतलब हमारे देश में रेवोल्यूशंस होते रहे हैं, हिस्ट्री उठा के आप देखोगे, अभी भी एसएससी वाले टीचर सब मिल करके सबने कितनी मेहनत करी थी, कैसा करने के लिए, रेवोल्यूटनाइज करने के लिए, है ना, रेवोल्यूटनाइज करने के लिए, क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए। बट एसएससी के चाचा लाई घूमती रेल, समझ गए ना भाई, वो वही है। कंसल्टेशंस, इसका मतलब होता है परामर्श, कंसल्टेंट होते हैं जो आपको परामर्श देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, ये मैं आपको टॉपिक ही पढ़ा चुका हूँ पूरा, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, खुद से चलने वाला, उसको किसी की जरूरत ना पड़े, स्वचालन। और रीशेपिंग मतलब फिर से शेप देना, यानी पुनः आकार देना, किसी चीज को वापस से बनाना एक तरीके से, ठीक है। अगला क्या है, डिस्प्लेसिंग मतलब विस्थापित करना, कोई चीज यहाँ रखी है उसे उठा के यहाँ रख देना, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसे बिजनेस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, चीजों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिनको भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, इस कॉल्ड डिस्प्लेसिंग, ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा होगा। और रीस्किलिंग का मतलब है पुनः कौशल विकास, यानी फिर से स्किल को डेवलप करना लोगों के। बायोटेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं उसको। रैपिड मतलब तेज हो गया, फास्ट हो गया। ओवरवेलमिंग अत्यधिक, ठीक है। अच्छा, एथिकल नैतिक, ये आपने सुना होगा। रेस्पॉन्सिबल है मतलब जिम्मेदार है। इंटीग्रेट करना मतलब एकीकृत करना, यूनिटाइज करना, ठीक है। और फोस्टर मतलब बढ़ावा देना, ये वर्ड याद रखना, हो सकता है आपको प्रमोटर दिखे या फिर हो सकता है आपको क्या दिखे, फोस्टर दिखे। तो अगर प्रमोट दिखेगा तो भी सेम मीनिंग है, फोस्टर दिखेगा तो भी सेम मीनिंग है, ठीक है।
फोर फ्रंट का मतलब होता है अग्रिम मोर्चा, ठीक है, फोर फ्रंट अग्रिम मोर्चा जो सबसे आगे वाला होगा, ठीक है। और हार्नेस का मतलब होता है उपयोग करना किस चीज़ को, कैपेबिलिटीज तो आपको पता ही है, क्षमताएं होती हैं। प्रूडेंस मतलब विवेक, बुद्धि से काम करना कोई चीज़। और इक्विटेबल अभी आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, न्याय संगत, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ये बताओ। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, इक्विटी मतलब न्याय, इक्विटेबल वहीं से आया, ठीक है। डेवास्टेटिंग, अभी देखो वहां पे क्या था, कैटास्ट्रोफिक, यहाँ पे क्या गया, डेवास्टेटिंग। ये सारे अलग अलग वर्ड्स इसलिए ला रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जो भी वर्ड आए तो आपके देखे हुए रहे कम से कम, ठीक है। तो इसलिए इनके गो थ्रू हो जाना। क्या पता कैटास्ट्रोफिक की जगह डेवास्टेटिंग लिख के आ जाए, तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप सोचोगे कि यार अब क्या करें, अब तो डेवास्टेटिंग का फिर कोई ऐसे लिख के आ जाएगा, डेवास्टेटिंग। ले भैया, एग्जामिनर को बोलो खुद समझो मीनिंग, है ना। एकाध विकैप के लिए ऐसा कर सकते हैं आप, एग्जामिनर समझ जाएगा कि एक पूरे पैराग्राफ में बंदे ने 10 वर्ड तो ऐसे ही लिख दिया है, इसको आ ही नहीं रहा था क्या, ठीक है। इंटरलिंक्ड मतलब आपस में जुड़े हुए हैं वो चीजें, ठीक है, इंटरलिंक होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग आके एक जगह। डिप्राइविंग मतलब वंचित करना, किसी को किसी चीज से वंचित करने का मतलब, डिप्राइविंग का मतलब ये होता है जैसे आपका जो भी हक है वो आपको ना मिले, उससे आप वंचित हो जाएं, मतलब वो चीज़ आप तक ना पहुंच पाए। जैसे कि आप देखोगे सरकारी नीतियां जो हैं उससे जो मेन जो आम नागरिक है, जो हमारा पब्लिक लोग हैं, वो क्या रह जाते हैं, डिप्राइविंग रह जाते हैं, वो वंचित हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं उससे। अनचेक्ड है, अनियंत्रित है। स्ट्रेन मतलब दबाव किसी चीज पर। इनइक्वालिटी असमानता। टेंशन मतलब तनाव। मार्जिनलाइज्ड ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मतलब मार्जिन पर है, इसके आगे गए तो बर्बाद ही थे, जीवन ही खत्म है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, कोरिया का बच्चा भी जानता है इसकी मीनिंग, ठीक है। और एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करना, जैसे मोदी जी एड्रेस कर रहे होंगे कहीं पर अभी भी, ठीक है। भाइयों बहनों, आपका ये एग्जाम पता नहीं कब होगा, ऐसे करके, ठीक है भाई। तो वो यही काम करेंगे और होगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त होता है, कोई सख्त कड़ा कानून लेकर के आ जाए उसे स्ट्रिंजेंट बोलेंगे। एनफोर्समेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, एनफोर्समेंट प्रवर्तन, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका पूरा डायरेक्टरेट होता है, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबली मतलब जिम्मेदारी से। एम्पावरिंग सशक्तिकरण। प्रमोटिंग आ गया वापस से, फोस्टरिंग या प्रमोटिंग बढ़ावा देना। स्टीरियोटाइप्स रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता क्या होती है, जिनको हिंदी ना पता उनको बता दूं मैं, कि जैसे कोई चीज़ आपके पुरखों से चली है, पुरखों से मतलब दादाजी, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, एंड देन आप तक चली है, तो कोई चीज़ मतलब पीछे से चल करके आ रही हो उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त हो गया। वल्नरेबल कमजोर है, जिसको फिजिकली या मेंटली जल्दी से टॉर्चर किया जा सके, वल्नरेबल है वो। सस्टेन्ड मतलब लगातार है। रिफॉर्म मतलब सुधार है, ठीक है। तो एक बार इनसे गो थ्रू हो जाओ बस फटाफट से। चलो ये देखो, प्रॉस्पेरिटी अभी बताया था, समृद्धि हो जाएगी। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, ये आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मॉडरेट मतलब मध्यम है, ना बहुत ज्यादा लो है ना बहुत ज्यादा हाई है, मॉडरेट है, ठीक है। कहते नहीं पेपर का लेवल कैसा था सर, मॉडरेट आया था ना, बहुत इजी आया था ना, बहुत टफ आया था, ठीक है। एरोड उसका मतलब क्या होता है, घटाता है कोई चीज, लेसन करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, एरोड करता है उसको। हाउस होल्ड मतलब परिवार, ठीक है, परिवार चलाते हैं ना, तो हाउस होल्ड आप देखते हैं अपना। डिसकॉन्टेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कंटेंट का मतलब है कि आप कोई क्या है, कंटेंट, कंटेंट है यानी कि आप संतुष्ट हैं, लेकिन डिसकंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आप संतुष्ट नहीं है। अच्छा, बैकबोन, मैं तेरा ये बुलेट गोरी तू बैकबोन जट दी, तो रीड, ये बैकबोन, ठीक है भाई, रीड। फोस्टरिंग पोषण करना, अब देखो फोस्टरिंग का यहाँ पर मतलब क्या आ गया, पोषण करना भी, तो एक तरीके से बढ़ावा देना या पोषण करना भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक पढ़ चुके हैं, एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी यानी जो बिजनेसमैन हो तो उनको बोलते हैं। सस्टेनेबल पढ़ चुके हैं, टिकाऊ है। इक्विटेबल पढ़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण करना किसी चीज को, यानी कि उठा करके ग्लोबल लेवल पे ले जाना। मान लो वो चीज बहुत लिमिटेड हो, लेकिन अगर आप उसका ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो पूरा दुनिया उसको जानेगा, उसके बारे में उससे उसका इस्तेमाल कर सकता है। वल्नरेबल मतलब वही अभी पढ़ाया था, रेसिलेंट हो गया। एनवायरमेंट तो पता ही है आपको, सिक्योरिटी भी आपको पता है, चलो ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स ऐसे आपको होंगे जो आपको पता होंगे, ठीक है। जैसे पहला वर्ड क्या है, एम्पावरमेंट, सबको पता है, सशक्तिकरण करना, किसी को मजबूत करना। ऑटोनॉमी स्वायत्ता, मतलब खुद ही डिसीजन लेंगे, ऑटोनॉमी है, ठीक है, किसी के पिताजी के कहने पर कोई काम नहीं। रिपल इफेक्ट मतलब चेन रिएक्शन, रिपल इफेक्ट है मतलब एक चेन रिएक्शन। वैसे रिपल मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपोज करना, उस इफेक्ट मतलब प्रभाव। रिएक्शन का चेन प्रभाव भी लिख सकते थे, यहाँ पे प्रभाव आ जाएगा, ठीक है भाई, चेन का प्रभाव।
एंटरप्रेन्योर्स वही अभी पढ़ा है, उद्यमी। सैडली मतलब दुख की बात है। डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव। हैरेसमेंट आपने सुना होगा, उत्पीड़न बोलते हैं उसको। इम्पीड मतलब किसी चीज में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है भाई। अच्छा, अचीविंग का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त कर लेना। पैट्रियकल चल के आता है तो पितृसत्तात्मक, ठीक है, यानी कि पापा पापा लोगों का, मेल लोगों का, ऐसा मतलब जो रहेगा वो मेन पिताजी रहेंगे, मुखिया पिताजी रहेंगे। पैट्रियार्की सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा। एनफोर्स मतलब कोई चीज को लागू कर दिया गया। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, ठीक है, ये फूल मुझको कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है भी, तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस, विरासत। प्रमोटिंग इज बढ़ावा बढ़ावा देना पंचायत को, पंचायतें बोलेंगे। सेंसिटिव है मतलब संवेदनशील है, छुई मुई है, छूना मत, मुरझा जाए, ठीक। अल्टीमेटली मतलब फाइनली यानी अंततः। वैल्यूज तो आपको पता है, मूल्य। अनलॉक मतलब किसी चीज को खोल देना। रेसिलेंट इस पढ़ चुके हम। जीरो सम मतलब शून्य योग्य है। हारमोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण, तमीज से, आपस में भाईचारा बना करके रहना, लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना। जैसे एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी में काफी लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये आपस में लड़ाई ना करें, ये अच्छे से जुड़ करके रहें। हारमोनियस यानी सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना, ठीक है। और बैरियर्स मतलब बाधाएं, ठीक है भाई। ये लास्ट आपका स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, ठीक है। चलो, तो एथिकल ये पहले पढ़ चुके हैं। नैतिक, कोहेसिव एकजुट होना। फोस्टर पोषण करना। एम्पैथाइज वो वर्ड आधारित। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, सहानुभूति। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहानुभूति रखने वाला, यानी जो रखता है, एम्पैथेजिज। हार्मोनियस अभी बता दिया आपको जस्ट पीछे। एनवायरमेंट पता है आपको। ऑब्लिगेशन दायित्व, वैसे ऑब्लिगेशन का मतलब मजबूरी भी होती है, दायित्व भी होता है, आपका कर्तव्य होता है, काम होता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हो गया। सिविक आपको पता ही है, नागरिक को बोलते हैं। एनवायरमेंटल और स्टेवॉर्डशिप, पर्यावरण का संरक्षण करना, मतलब पर्यावरण को बचाना एक तरीके से, ठीक है। पाइवोटल पढ़ा चुका आपको, केंद्रीय। इंस्टिलिंग मतलब बैठाना, किसी चीज को बैठाना, जैसे इंस्टिल कर देना उसको, ठीक है। स्टिल मतलब शांत करना होता है, इंस्टिलिंग मतलब बैठा ही देना एकदम। डायमेंशन आपको बता चुका, आयाम। फुलफिलिंग मतलब कंप्लीट करना। बर्डन्स मतलब बोझ। पाथवेज आपको पता ही है। फैब्रिक मतलब ढांचा। अब देखना, फैब्रिक का मतलब कपड़े का फैब्रिक भी होता है, पर यहाँ फैब्रिक का मतलब क्या है, ढांचा है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अंतरात्मा। कहते नहीं कि आपका कंसाइंस क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है। हमारी अंतरात्मा कहती है कि जल्दी से हमको एग्जाम का डेट दे दो, हम पेपर दे के शांति से क्लियर करके आगे बढ़ जाएं, TS3 की तैयारी करें, ठीक है भाई। अच्छा, अल्टीमेटली आपको पता ही है, सिविलाइज मतलब कोई तमीज वाला है, सभ्य है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे विकेबलरी आपको मैंने एक रिवीजन के तौर पे भी करा दी है। बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। पैसेज लेकर के आऊँगा, अभी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का। ये काफ़ी दिनों से ये मैंने करवाया नहीं है, काफ़ी लोग परेशान चल रहे हैं, जबकि मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा कि आप प्रैक्टिस करके आप चेक करते रहो, ठीक है। देखो, पैसेज जो स्टार्टिंग में मेरे बनाने का पर्पस था वो ये था कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी पैसेज बनता कैसे, वो आपको समझा देने का। अब वो वक्त चल रहा है जहां आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो आपकी कमियां हो रही है ना, उस पर वीडियो बनाने का मेरा काम है। जैसे मान लो कि कंडीशनल सेंटेंस की लगातार मांग आ रही है कि सर कंडीशनल करा दो, तो कंडीशनल सेंटेंस करवाएंगे ना, बस मान के चलो अगली वीडियो कंडीशनल की आ रही है आपकी, ठीक है। और भी जो कोई आपको जानना हो, जैसे कुछ लोगों ने वॉइस के लिए पूछा है कि पैसिव वॉइस बता दो, तो पैसिव वॉइस की वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये जो जिनकी ज़रूरत हो उनको बताना। लेकिन हाँ भाई, आप ना ग्रुप में भी लोगों को बोलो कि भाई अगर ये आपको चाहिए तो प्लीज़ एक बार बोलो, है ना। दो चार लोग बोलते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर दो चार लोगों के लिए जा करके वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, ठीक है। तो एक काम ये करूंगा कि कंडीशनल या वॉइस आपको जो भी पढ़ना हो ना, या तो फिर लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आपको पढ़ना है तो फिर बताओ, सभी लोगों से पूछ लो, कम से कम 150 200 400 500 लोगों से बातचीत करके उन्हें खींच के ले आओ, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।